सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो ना जाए कहीं। दोस्तों इस वक्त हम हैं उत्तराखंड, हिमालय पर्वतों के बीच। एक बड़ा ही नाम है, लोग यहाँ घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं और भी यहाँ के ऐतिहासिक पलों को लोग कैद करने के लिए आते हैं। हम लोग हैं इस वक्त बनोल्टी में, जो उत्तराखंड का एक भाग है, हिमालय पर्वतों से जुड़ा हुआ है। हम लोग एक यात्रा के दौरान हमारे सर हैं कमल टावरी जी, उनके साथ आए। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा जो कि बिल्कुल नया था। जैसा कि आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश से जुड़ा था। 9 नवंबर 2009 में 2000 में इसका विभागीकरण किया गया और इसको उत्तरांचल बनाया गया। 2000 से लेकर 2006 तक ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन पब्लिक डिमांड की वजह से इसको फिर से उत्तराखंड कर दिया गया। और इस वक्त हम लोग हैं टिहरी गढ़वाल इलाका है। ये उत्तराखंड का ही इलाका है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ का एक सुंदर माहौल है। नदियों की आवाज़ सुनाई देती है, पक्षियों का आवाज़ सुनाई देता है, कल कल करती हुई ध्वनि नदियों की सुनाई देती है। और यहाँ एक टेम्पल है, सामने एक चोटी है। मैं अपने साक्षात्कार जी से कहूँगा कि उसको दिखाएं। वो सुरकंठा देवी का टेम्पल है, जहाँ पे 4 नदियों का उद्गम होता है। वो 4 नदियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, आगे आगे ले जाएंगे और सुरकंठा देवी टेम्पल के बारे में भी बताएंगे। सामने हमारे सर एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही दुर्लभ है। हम लोग इसको कभी हम खुद नहीं देख पाए थे। ये सेब का पेड़ है। अभी समय चला गया है, बता रहे हैं कि पहाड़ों के ऊपर सेब अभी भी हैं, तो समय की स्थिति की वजह से सेब अभी नहीं है। वहाँ खेती होती है, मटर के खेत हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। आलू यहाँ उगता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की कि यहाँ पे जो भी फल सब्जियाँ उगाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर केमिकल वाले खाद्यों का उपयोग नहीं किया जाता है। सारी की सारी चीज़ें औद्योगिक होती हैं, एकदम नेचुरल खेती होती है। और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ी है, जैसे कि आप ये गांव देख सकते हो। ये उनियालो जी का गांव है, मतलब यहाँ पे उनियाल रहते हैं। कह सकते हैं आप, ब्राह्मण जाति की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण लोग यहाँ पे रहते हैं। ये पूरा इलाका वही है। ये गाँव काफ़ी फैला हुआ है। हम लोग जैसे नॉर्मल जो गाँव देखते हैं वो आसपास में जुड़े होते हैं, छोटा सा एरिया होता है, उसी में सब लोग भरे होते हैं, भीड़ होती है। लेकिन यहाँ काफ़ी दूर दूर तक लोग फैले हुए हैं, लोग हैं और काफ़ी अच्छा माहौल भी है। सब एक साथ सम्मिलित होकर रहते हैं। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ का यहाँ पे उत्पादन होता है, कह सकते हैं पंचगव्य, जो कि गाय के विशेषताओं से युक्त, उनके गौमूत्र से कई सारी चीज़ें बनाई जाती है। हमारे पूरे भारतवर्ष में गौ का महत्व भी सिखाया जाता है और भी कई सारी चीज़ें। हिमालय यहाँ से मसूरी काफ़ी नज़दीक भी है, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ से मसूरी काफ़ी नज़दीक है और जस्ट बगल में ही हरिद्वार भी कह सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का एरिया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे पौराणिक हैं और जिनका हमारे महाभारत से देखा जाए या किसी भी धार्मिक ग्रंथों से उल्लेखनीय होता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ एक गांव तो ये पूरा उनियालों का ही है, लेकिन वो घर दिखाई दे रहा है, एक गाड़ी जा रही है। पहाड़ों के बीच में रास्ते हैं जो कि आप नॉर्मली अंदाज़ा उनका नहीं लगा सकते हैं जब तक आप यहाँ आए ना, क्योंकि अगर एक साधारण इंसान हो और यहाँ आए तो उसको पता नहीं लगता कि ये रास्ते कहाँ कहाँ से गुजरे हैं। तो ये चीज़ भी है। और भी कुछ चीज़ हैं, जैसे वहाँ पे नींबू लगा हुआ है, वो नींबू का पेड़ है, नींबू लगा हुआ है। और सामने मटर की खेती है। वहाँ करेले का पेड़ है, जिसको यहाँ पे लोग परवल बोलते हैं। इनकी भाषाओं में उसे परवल बोला जाता है। अखरोट की खेती होती है यहाँ पे, मतलब अखरोट के पेड़ होते हैं। और एक विहंगम दृश्य है। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को यह अवगत भी कराना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जीवन का एक पहला अनुभव रहा है इन पहाड़ों के बीच, इन पर्वतों के बीच। हिमालय की पर्वत, जैसे कि इसे प्रकृति का गोद भी कहा जाता है, देवभूमि भी कहा जाता है। और युवाओं के लिए एक नया स्थान भी देखा जाए तो है, क्योंकि आजकल भी हम जैसे आजकल की इस वातावरण में हम इंडिया को एक विशेष रूप में देखते हैं कि दिल्ली, मुंबई जो विकसित जगह हैं उसको ही देखते हैं और उसी को इंडिया मानते हैं। लेकिन यहाँ और भी कई सारी चीज़ें हैं, औद्योगिक एरियाज़ हैं, औद्योगिक क्षेत्र है। हिमालय जिसको हम लोग औषधि केंद्र भी कहते हैं, यहाँ औषधियाँ पाई जाती हैं। यहाँ कई सारे रोग ऐसे हैं जिनका हमारे मेडिकल लाइफ में इलाज नहीं है, लेकिन औषधि केंद्रों से मिल जाता है। तो एक अच्छा स्थान है। लेकिन रास्ते में हम लोगों ने देखा कि कई तरह से भूस्खलन हो रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित हुआ है, जिसका खामियाजा हमें भरना पड़ रहा है। और भी कई सारी चीज़ों का हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि लोग आज भी घास वैसे लेके जाते हैं
और घास के काटने की कोई विधि नहीं है, उपकरणों की कमी है, ग्रामों का विकास नहीं है। और जहाँ तक कि देखा जाए कि जो सुविधाएं हम लोग एक शहर में देखते हैं वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सुखी हैं। सामने एक घर दिखाई दे रहा है जहाँ हम लोग रुके थे, और देख सकते हैं आपकी छतें काफ़ी छोटी हैं। अब छतें छोटी होने के कारण ये है कि यहाँ गर्मी सीधे पड़ती तो है नहीं, तो कोई मतलब नहीं है कि ऊंचा ऊंचा छत बनाया जाए जिससे गर्मी से राहत मिले। मौसम एकदम ठंडा है और ठंड जैसा माहौल भी है। वहाँ ऊपर बर्फ़ भी पड़ती है, अभी भी ठंड जैसा माहौल है, हल्की फुल्की ठंड हमको भी लग रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। एक डॉक्यूमेंट्री भी बताऊंगा कि यहाँ के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे 2 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी हो जाती है, लोगों को पैदल आना पड़ता है। यहाँ के स्कूल सुविधाओं के बारे में, और देखा जाए तो एक बृहद एरिया है और सबसे लास्ट एरिया है। पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था ये, अब ये उत्तराखंड हो गया है। तो यहाँ तक क्या क्या सरकार की सुविधाएं पहुँची हैं, क्या नहीं पहुँची हैं, उन सब चीज़ों का भी दृश्य आप लोगों को दिखाएंगे। सुंदर मनोहर दृश्य होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण दुबे और आप देख रहे थे देसी मीडिया। और देसी मीडिया आ चुका है उत्तराखंड में। यहाँ की कुछ चीज़ों को भारत भ्रमण के विषय से हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो दिखाएंगे आपको। पर्यावरण की चीज़ें, औषधि क्षेत्रों की चीज़ें, और भी यहाँ कुछ और विशेष चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।